हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 बी हाइप का यूनिट 8 रीच फॉर द टॉप। इसका पार्ट 1 संतोष यादव के बारे में है। जो संतोष यादव थी, पहले ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार फतह किया था। तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं हमारा लेसन। फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, द ओनली बीमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। केवल एकमात्र महिला या संसार की केवल पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल्ड माप लिया, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ, सोसाइटी में हुआ जहाँ पे बच्चे का जो जन्म था वो ब्लेसिंग, आशीर्वाद रिगार्डेड माना जाता था। यानी कि ऐसी पहली महिला, विश्व की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जिसमें पुत्र के जन्म को आशीर्वाद माना जाता था। एंड अ डॉटर, और एक लड़की को, दो यद्यपि नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वाज नॉट जनरली वेलकम, इसको ना तो कोई अभिशाप माना जाता था और ना ही उसका कोई स्वागत किया जाता था। ऐसे समाज में उनका जन्म हुआ था। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी माँ संतोष को जन्म देने वाली थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, तो एक घूमने वाला जो होली मैन था, संत था, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसने अपना उन्हें आशीर्वाद दिया। अज्यूम दैट सी वांटेड अ सन, ऐसा मानकर कि उन्हें एक पुत्र की ज़रूरत थी। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर किसी के लिए ये आश्चर्य हुआ, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर की अजन्मे उस बच्चे की जो दादी थी, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो संतोष की माँ के बगल में ही खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम दैट, उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट वांट अ सन, कि वो कोई पुत्र नहीं चाहती। द होली मैन वाज ऑल्सो सरप्राइज, वह संत भी जो था आश्चर्यचकित हो गया। नेवरदलेस, तब भी ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तब भी उसने इच्छित जो आशीर्वाद था उसे दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसी कि नियति थी, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, उस आशीर्वाद ने काम किया। संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, संतोष का जन्म 5 उस परिवार में 5 पुत्रों के बीच में छठवीं एक बहन के रूप में हुआ, है ना। शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जेनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, और उनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट या रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जेनियावास में हुआ। आपका फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं सेकंड को। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की का नाम संतोष दिया गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, इसका मतलब होता था संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन जो संतोष थी वो अपने जीवन की जो पारंपरिक तरीके थे उनमें अपने स्थान को लेकर संतुष्ट नहीं थी। शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और शुरू से ही उसने अपने जीवन को अपने शर्तों के अनुसार जीना शुरू किया। बिगन टू लिविंग लाइफ यानी कि जीना शुरू किया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर जो अन्य लड़कियाँ थीं वो भारतीय परंपरागत जो परिधान थे वो पहनती थी। संतोष रिफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन जो संतोष थी वो एक शॉर्ट या जंघिया पहनती थी। लुकिंग बैक, पीछे देखकर, शी सेज नाउ, अब वो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि शुरू से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पूरी तरह से संकल्पित थी, दैट कि इफ़ आई चूज अ करेक्ट, कि यदि मैंने सही का चुनाव किया है, एंड अ रीजनल पाथ, चूज अ करेक्ट एंड रीजनल पाथ,
कि यदि उसने सही और एक रेशनल तार्किक रास्ते को चुना है, द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, तो जो दूसरे लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा, ना कि मुझे। थर्ड पैराग्राफ है आपका, संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड्स ओनर हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। जो संतोष के माता पिता थे वो कैसे थे, एक जमींदार थे और वो अपने बच्चों को जो सबसे अच्छे स्कूल थे उनमें भेजने में सक्षम थे, और यहाँ तक कि वो देश की जो राजधानी थी दिल्ली भी भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो उनके बहुत पास थी, बट इन द लाइन विच द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो परिवार की तत्कालीन व्यवस्थाएं थीं, प्रिवेलिंग कस्टम थे, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को गांव के एक लोकल जो स्कूल था, लोकल विलेज स्कूल था, प्राइमरी स्कूल से ही शुरू करना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि वह तंत्र के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ेगी, जब एक सही समय आएगा तब वह अपने शांतिपूर्ण तरीके से इसके विरुद्ध एक लड़ाई लड़ेगी। इन द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, जो सही पल था वो तब आया जब वो 16 साल की थी। एट 16, 16 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, कि उसके गांव की जो अधिकतर लड़कियां थी वो शादी कर लेती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष के ऊपर भी उसके माता पिता का ये दबाव था, अंडर प्रेशर था कि वो भी ऐसा ही करे। A marriage as early as that was the last thing on her mind, शादी वो भी इतनी जल्दी, ये केवल अंतिम चीज़ थी जो उसके मस्तिष्क में थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने थ्रेटेंड ये धमकी दी अपने माता पिता को कि वह शादी नहीं करेगी यदि उसे जो प्रॉपर एजुकेशन है वो नहीं मिलती है, या यूँ कहे कि जब तक वो प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेती तो वो यह शादी नहीं करेगी। She felt home or she left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उसने घर छोड़ दिया और खुद को एक दिल्ली के स्कूल में एनरोल भर्ती करा लिया। When her parents refused to pay for her education, तो जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए पेमेंट करना या पैसे देने से रिफ्यूज्ड मना कर दिया, she politely informed them, तो उसने विनम्रता से उन्हें ये सूचना दी ऑफर प्लान अपनी योजना की टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फ़ी, कि वह अपने स्कूल की फ़ीस को भरने के लिए कुछ पार्ट टाइम काम करेगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और तब उसके माता पिता उसके एजुकेशन के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हो गए, एग्री हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा से ही शिक्षा की आकांक्षा करने वाली या करना और थोड़ा और। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग, और उसके पिता के धीमे धीमे प्रयासों से यूज टू हर अर्ग फॉर मोर एजुकेशन, और अपनी थोड़ी और अधिक शिक्षा के लिए जो आग्रह था उसे मनाने से संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उसने महारानी कॉलेज को वह महारानी कॉलेज से जुड़ गई और उसने कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष ऐसा याद करती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, इस कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, उसने कहा
कि मैं अपने रूम में उन गांव वालों को काम करते हुए देखा करती थी और उन्हें पहाड़ियों पे जाते हुए और अचानक से कुछ ही समय में उन्हें गायब होते हुए देखा करती थी। वन डे, एक दिन, आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और एक दिन मैंने स्वयं से ही इसे चेक करने का निश्चय किया। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और मैंने केवल कुछ माउंटेनियर्स को ही ऐसा पाया। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ जुड़ सकती हूँ या जुड़ सकती थी। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, और बड़े ही आश्चर्य से या मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लिम्बिंग, कि उन्होंने एक सकारात्मक आंसर दिया और मुझे क्लिम्बिंग करने के लिए या पर्वतारोहण को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने मोटिवेट भी किया, या पर्वतारोही बनने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और उसके बाद इस दृढ़ संकल्पित लड़की ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसने पैसों की बचत की और खुद को उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोही संस्थान में एडमिशन दिलाया या प्रवेश दिलाया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. उन्होंने बताया कि मेरे कॉलेज के जो सेमेस्टर थे जयपुर में वो अप्रैल में समाप्त होने वाले थे, लेकिन ये 19 मई को समाप्त हुए। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी 21 तारीख को पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और मैं सीधे या बजाय इसके सीधे मैं ट्रेनिंग में चली गई। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिता को एक क्षमा पत्र लिखना पड़ा कि मैंने उनकी बिना अनुमति के खुद को उत्तरकाशी में प्रवेश दिला दिया था। Thereafter, उसके बाद संतोष went on an expedition every year, जो संतोष थी वो प्रतिवर्ष एक अभियान पे रही। हर क्लिम्बिंग स्किल्स मैच्योर्ड रेपिडली, और उनकी जो चढ़ाई कौशल था वो बड़ी ही तेज़ी से विकसित होता गया। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और उन्होंने ठंड और ऊंचाई के प्रति एक अद्भुत जो प्रतिरोधक क्षमता थी उसे विकसित कर लिया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फिजिकल इंड्योरेंस, शारीरिक दक्षता के साथ, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक अद्भुत मानसिक शक्ति के साथ शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, और उन्होंने खुद को बड़ी तेज़ी से साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और उनका कठिन परिश्रम और उनकी जो सिंसियरिटी थी, क्या यूँ बोलें कि जो निष्कपटता थी, उसकी पराकाष्ठा 1992 में आई। जस्ट 4 years आफ्टर, केवल 4 साल बाद, शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम, उन्होंने साइली संकोच करते हुए अरावली के जो पर्वतारोही थे उनसे पूछा क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती थी। एट बियरली 20 years ऑफ एज, और बड़ी मुश्किल से केवल 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को स्केल्ड नाप लिया या फतह कर लिया। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और वह संसार की सबसे युवा महिला बन गई जिसने इस ऊंचाई को प्राप्त किया हो। इफ हर क्लिम्बिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, उनकी जो चढ़ाई कौशल था, उनकी जो शारीरिक फिटनेस थी, और जो
उनकी मानसिक शक्ति थी, उन्होंने उनके जो सीनियर थे उन्हें प्रभावित किया। हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम, दूसरों की चिंता करना और उनके साथ काम करने की जो इच्छा थी, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर। इस बात ने उनके जो साथी पर्वतारोही थे उनके दिल में उनके लिए एक विशेष स्थान बना दिया। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। संतोष यादव ने एक दक्षिण पोल पर जो एक मरा हुआ व्यक्ति था, जो पर्वतारोही था, उसे एक बेहतर केयर या विशेष देखभाल उपलब्ध कराई। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग देम, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे बचाने में असफल रही। However, तब भी शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, तब भी उन्होंने एक दूसरे पर्वतारोही को, जिसका नाम मोहन सिंह था, who would have met with the same fate, जिसे भी वही भाग्य मिलने वाला था, had she not shared her oxygen with them, यदि वो उसे अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो उसे भी वही या मृत्यु मिलने वाली थी, उसे बचा लिया। विदिन 12 मंथ, केवल 12 महीने के भीतर ही संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपीडिशन। केवल 12 महीने के भीतर ही संतोष ने स्वयं को इंडो नेपाली जो वीमेंस एक्सपीडिशन थी उसको खुद का सदस्य बना लिया। दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन देम, और जिसने उन्हें खुद के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित भी किया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और उसके बाद उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एट द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और ये रिकॉर्ड बना दिया कि एक पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह कर लिया। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और माउंटेनियरिंग के इतिहास में वो ऐसी भारत की प्रथम महिला या यूनिक महिला बन गई। द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her on the nation's top honor the पद्म श्री, और भारतीय जो सरकार थी उन्होंने संतोष यादव को भारत के या देश के जो सर्वोच्च पुरस्कार था पद्म श्री, उससे नवाजित किया या उससे नवाजा। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, और अपनी उन भावनाओं को बताते हुए या वर्णन करते हुए जब वो संसार के उच्चतम स्थान पे थी, संतोष यादव ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इट, कि इस विशाल या भव्य क्षण को संभालने में मुझे कुछ समय लगा। देन आई अनफ्लर्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड एट अ लॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद मैंने जो भारतीय तिरंगा था उसे फहराया। इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इसे एक संसार के छत के ऊपर रखे रहा या उठाए रहा, अलॉफ्ट किए रहा। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, और द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, और ये जो भावनाएं थी, जो ये पल था, वो अवर्णित है या वर्णतीत है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो भारतीय झंडा था वो संसार के टॉप पर ऊंचाई पे फहरा रहा था। इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये सच में बहुत ही आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मैंने एक भारतीय होने का गर्व को महसूस किया। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas, और एक उत्साहवादी या उत्साहपूर्ण पर्यावरणवादी होने के नाते संतोष ने 500 किलोग्राम का जो कचरा था हिमालय पे, उसे कलेक्ट करके वो नीचे लाई थी। तो
ऐसा था संतोष यादव का सफ़र कि कैसे उन्होंने संसार की छत को 2 बार माप लिया था। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।